शापित घर पार्ट 8। रॉबिन भागकर उस टूटे हुए फर्श की तरफ बढ़ा और उसने वहां झांककर देखा तो वहां अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रॉबिन ने चिल्लाकर एनी को आवाज दी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फर्श इतना चौड़ा नहीं था कि रॉबिन उसमें घुस पाता। वो उस लकड़ी के फर्श की बाकी तख्त हटाने की कोशिश करने लगा लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उन्हें हिला नहीं पाया। तुम जाओ लीना, जाकर एडवर्ड को उठाओ, मैं इतना इस फर्श को तोड़ने के लिए कुछ लाता हूँ। रॉबिन ने ये कहकर जल्दी से बाहर भाग गया। लीना तुरंत एडवर्ड की तरफ बढ़ी जो आंख बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। लीना जैसे एडवर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ी वैसे ही लिसा ने लीना को रोक दिया। सर ने बोला था कि चाहे जो हो जाए लेकिन ये कोई नहीं उठाएगा। लिसा ने कहा, तुम देख नहीं रही हो मेरी बेटी पता नहीं किस जगह गिर गई, सारी चीजें उलट पलट गई है और तुम कह रही हो कि इन्हें उठाया नहीं जाए। आखिर तुम लोग यहाँ हमारी मदद के लिए आए हो तो मदद करो ना। लिसा ने समझाते हो कि हाँ तो हम तो मदद ही कर रहे हैं, अगर इन्हें उठा दिया तो ये आत्मा हम सभी पर हावी हो जाएगी। मेरी बेटी की जान खतरे में, हमारी मदद करो। लीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लिसा ने कहा। इतने में बाहर से रॉबिन आ गया। उसका हाथ में एक कुदाल थी। वो उससे फर्श को तोड़ने लगा। लीना और लिसा वहाँ आगे। शायद मैं इसके अंदर ले जा सकती हूँ। लिसा ने कहा, ठीक है तो मैं ये रस्सी पकड़ लेता हूँ और तुम नीचे पहुँचने की कोशिश करो। रॉबिन ने कहा। रॉबिन ने रस्सी पकड़ ली और लिसा नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लिसा रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी कि अचानक से उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे जा गिरी। रॉबिन ने चिल्ला कर कहा, लिसा तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लिसा ने उठते हुए कहा। रॉबिन, लीना और जेन वहीं खड़े देखते रहे। एनी नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए होश खो बैठी थी। उससे जब होश आया तो उसने खुद को बेसमेंट में पाया। एनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मॉम डैड, एनी ने चिल्लाकर कहा लेकिन शायद उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। बेसमेंट में एक तरफ हल्की सी रोशनी हो रही थी। एनी धीरे धीरे चलती हुई उधर पहुंच गई। वहां से उसने जेम्स से दिखाई दिया। जेम्स, एनी ने आवाज दी। एनी की आवाज देते ही जेम्स वहां से भाग गया। जेम्स, रुक जाओ। एनी जेम्स के पीछे भागी। तभी उसने देखा कोई आदमी सिर से पैर तक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ कुछ कर रहा है। एनी ने जब आगे बढ़कर देखा तो जेम्स फर्श पर पड़ा था और वो आदमी चाकू से जेम्स पर लगातार वार पर वार किए जा रहा था। एनी ये देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उस आदमी ने एनी की तरफ देखा। उसका चेहरा ढके होने के कारण एनी उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो आदमी उठ गया और उसके हाथ में वही चाकू था। एनी पीछे हटकर चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। ऊपर रॉबिन को एनी की चिल्लाने की हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज तो एनी की है। रॉबिन ने कहकर इधर उधर भागकर आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उससे दोबारा एनी की चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर जरूर बेसमेंट से आ रही थी। रॉबिन ये कहकर बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे लीना और जेन भी बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़े। एनी चिल्लाती हुई जा रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई। ये लिसा थी। एनी तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? लिसा ने पूछा। वो पीछे एनी घबराहट की वजह से अपने शब्द को पूरे नहीं कर पाई। लिसा ने इधर की तरफ देखा जहाँ पर एनी इशारा कर रही थी और उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए उनकी तरफ बढ़ा। वो आ रहा है, चलो जल्दी सीढ़ी की तरफ, लिसा ने एनी से कहा और वो दोनों भागते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचते तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट से बाहर निकलने का दरवाजा लॉक था। उधर बाहर की तरफ से रॉबिन दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगा हुआ था। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? रॉबिन ने झुंझुलाते हुए कहा और उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा। एडवर्ड अपनी आंखें बंद किए हुए बाहर मंत्र बुदबुदा रहा था। उसने एक हाथ में क्रॉस लॉकेट पकड़ रखा था। तभी उसके चारों तरफ रखी हुई मोमबत्तियां बुझ गई और एडवर्ड की आंखें खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये अच्छा नहीं हुआ, एडवर्ड ने कहा। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी तो एक औरत उसके सिर के ऊपर फंदे से लटके हुए थे। एडवर्ड की आंखें उसे देखकर फैल गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन खट की आवाज से वो रस्सी टूटकर गिर गया और वो औरत एडवर्ड के ऊपर आ गिरी। एडवर्ड का लॉकेट उसके हाथ से छूट गया। उस औरत ने अपनी आंखों खोल दी और वो औरत फिर एडवर्ड का गला दबाने लगी। एडवर्ड खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उस औरत के हाथों का फंदा एडवर्ड के गले पर कसता जा रहा था। आखिर में एडवर्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत के हाथों से अपना गला छुड़ा लिया और उस औरत के पीछे धकेल दिया। उसके बाद एडवर्ड ने अपने लॉकेट की तरफ भागा लेकिन पीछे से एक फंदा उसके गले में आ फंसा। फिर एडवर्ड उस फंदे से लटक कर छटपटाने लगा। वो आदमी हाथ में चाकू लिए हुए धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर बढ़ रहा था। दरवाजा खोलो, लिसा ने चिल्ला कर कहा। रॉबिन अपने पूरी ताकत से दरवाजा पर धक्के मार रहा था। तभी एक झटके से दरवाजा खुल गया और उन लोगों ने लिसा और एनी को बाहर खींच लिया और फिर रॉबिन ने जल्दी से उस दरवाजे को वापस बंद कर दिया। दरवाजे पर कुछ देर तक तेज आवाज होती रही और फिर सब शांत हो गया। वो लोग फिर वापस हॉल की तरफ बढ़ गए। हॉल में पहुंचने पर रॉबिन ने देखा कि एडवर्ड फंदे से लटका
हुआ झूल रहा है। एडवर्ड, रॉबिन चिल्लाता हुआ एडवर्ड के पास आ गया और उसके पैर को पकड़कर सहारा देने लगा। जल्दी से एडवर्ड की रस्सी तोड़े, रॉबिन ने कहा। लिसा ने जल्दी से मेज पर रखा चाकू उठा लिया और कुर्सी पर चढ़कर एडवर्ड की रस्सी काट डाली। रॉबिन ने एडवर्ड को चेक किया, हल्की सी नब्ज चल रही थी। ये कहकर रॉबिन एडवर्ड के सीने पर हाथ से दबाव देकर उसे सांस देने लगा। कुछ ही देर में एडवर्ड खांसता हुआ होश में आ गया। तुम ठीक तो हो ना? रॉबिन ने पूछा। हाँ बेहतर हूँ, एडवर्ड ने हाँफते हुए कहा। एडवर्ड ने जल्दी से अपने लॉकेट उठा लिया। तभी एक तेज आवाज के साथ वो बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और वो आदमी चाकू लेकर बाहर आ गया। तुम सब पीछे हट जाओ, एडवर्ड ने कहा और आगे बढ़कर वो लॉकेट उस आदमी के माथे से छुआ दिया और वो आदमी चिल्लाता हुआ वापस बेसमेंट की तरफ भाग गया। दोस्तों आखिरकार एडवर्ड को वो आत्मा क्यों नहीं मार सकी? क्या दोस्तों एडवर्ड उस आत्मा को मार देगा और इन लोगों को मुक्ति से आजाद दिला पाएगा? आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए अपने प्यारे से नाजुक हाथों से वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन दबाकर फॉलो कर लें और कमेंट में पार्ट 9 लिखें। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 9 में।